अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी वक्त आप ये देख रहे हो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज को आप लोग डेफिनेटली फॉलो करें। और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम आपका है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं हर बार जब भी वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल वक्त के साथ कैसे किया जाता है, जैसे इन, ऑन, एट और बाय। और मैंने आपको बताया था कि आपको कैलेंडर याद रखना है, आपको अलार्म याद रखना है, आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट्स याद रखना है और उसको रिलेट करते हुए आप प्रीपोजिशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, हम ये इन, ऑन, एट और बाय को प्लेस के रिलेशन में कैसे बताएंगे। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे अब हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम कहेंगे कि खाना तो फ्रिज के अंदर है। ठीक है, पेंटिंग वॉल के ऊपर है, पेंटिंग वॉल के ऊपर लटक रहा है। ठीक है, और मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगी। इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं तो आप सोचेंगे कि इंग्लिश में कभी इन का इस्तेमाल हो रहा है, कभी ऑन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं बोलूं और कभी होता है एट का, तो इसमें फर्क क्या है। सबसे पहले एक रूल ये बताऊंगी मैं कि प्रपोजिशंस में गड़बड़ होता ही है। जब भी आप फ्लुएंटली बात करने की कोशिश करते हैं तो एट अ पॉइंट आपको आता है कि यहाँ पे तो इन भी सही है, यहाँ भी तो एट भी सही है। तो ऐसा तो होता है, कुछ ग्रे एरियाज हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे दिए गए टिप्स के साथ इंशाल्लाह आपको बोलने में आसानी हो जाएगी और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कई बार ऐसा होगा कि आप बेटर चॉइस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम प्रपोजिशंस में नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब प्रपोजिशन सीखेंगे इसको कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, कोई और वर्ड्स के साथ एसोसिएट करते हुए सीखेंगे। और इसका सबसे अच्छा रूल ये है कि आप कुछ वीडियोस ऐसे देखें जो नेटिव स्पीकर्स के हैं, जो इंग्लिश अपने एक मदर टंग में स्पीक करते हैं। उन लोगों का यूसेज आप नोट करिए, तो इन उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, ऑन किसके साथ इस्तेमाल किया, तो ये बेहतर होगा ना कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने नोटबुक्स, अपने रजिस्टर्स के साथ बैठ जाइए और कॉलम बनाइए इन हम कब इस्तेमाल करते हैं। जहां पे भी हम कोई भी चीज को किसी के साथ बाउंड्रीज और एडजस्ट के साथ एसोसिएट कर रहे हो, अगर वो रिलेशन में हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी बंद सा एरिया, एनक्लोज्ड एरिया, या फिर कोई किसी के एडजस्ट क्लियरली समझ में आ रहा हो कि उन अंदर का एरिया भी आपको समझ में आ रहा हो। सपोज अब ये एक बॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बॉक्स है, इसका जो एज है वो बिल्कुल क्लियर है, द एज इज वेरी क्लियर। और इसके साथ साथ ये है कि इसका जो अंदर का एरिया है उसकी भी क्लैरिटी है और देयर इज समथिंग आउटसाइड आल्सो। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में से रेफरेंस में आप कोई भी चीज की प्लेस को, पोजीशनिंग को बता रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लॉकेट इज इनसाइड द बॉक्स, इन द बॉक्स, या फिर द बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, द जूस इज इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर जूस है और फ्रिज क्या है, एक क्लोज्ड एरिया है। ठीक है, दे आर स्विमिंग इन द पूल, ओके, पानी के अंदर तैर रहे हैं एंड वो है बाउंड्रीज। ठीक है, इस तरीके से जहां पे स्पेसिफिकली एनक्लोज्ड रूम्स है। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स का, कंट्रीज का, सिटीज का, एरियाज का, रीजन्स का। जब आप इनसे रिलेटेड कोई पोजीशनिंग बता रहे हैं तो आपको इनका इस्तेमाल होगा। आपके वर्क प्लेस पे भी अगर आप बता रहे हैं कि मैं रिसर्च टीम में हूँ, देन यू विल से दैट आई एम वर्किंग इन रिसर्च टीम, आई एम वर्किंग इन कंटेंट डेवलपमेंट टीम। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस है, यहाँ पे ही इज ऑन द बोर्ड भी एक टीम है, लेकिन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं बोर्ड को आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, ये एक्सेप्शन है।
ठीक है, तो इस तरीके से। और कुछ एरियाज हैं जहां पे आप इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स, आप बोलेंगे कि इसमें मिर्ची, ये सूप में जो है बहुत ज्यादा मिर्ची पड़ गई, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज लॉट्स ऑफ चिली इन दिस सूप और देयर इज लॉट्स ऑफ शुगर इन दिस जूस। ऐसा यूसेज में जब आप स्पेसिफिकली कोई लिक्विड की बात कर रहे हैं और उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो यू विल यूज इन। होपफुली आपको क्लैरिटी आई होगी कि इन आप कब कब इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जहन में जब भी इनके इस्तेमाल का डाउट आ जाए तो आपको ये पॉप होना चाहिए दिमाग में कि कोई बाउंड्रीज हो, कोई कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, एरियाज, एनक्लोज्ड एरियाज, ठीक है, लिक्विड्स और कोई टीम, इन जगहों पे आप इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया, फ्रिज के अंदर जूस है, जूस इज इन द फ्रिज। पॉकेट के अंदर चाबी है, द की इज इन द पॉकेट। दे आर स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर हूँ। ठीक है, ये थोड़े एग्जाम्पल्स है। चलिए चलते हैं ऑन। ऑन बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कोई सरफेस, फ्लैट सरफेस, जैसे कि दीवार हो या फिर आपका जैसे कि ये बिल्कुल फ्लैट, या फिर कोई टेबल हो या कोई फ्लैट सरफेस हो, और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग आप इन रिलेशन विद द सरफेस इफ यू आर टॉकिंग, देन आप जो है ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, द बॉक्स इज ऑन द टेबल। छोटे बच्चों को बचपन से मिला, द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। ये एग्जाम्पल्स तो हम बच्चों को पढ़ा कर समझाए, लेकिन हम इस्तेमाल में जब आता है तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो हमको ये याद रखना है सरफेस का सरफेस। जैसे आपने इनको बोला कि एडजेस होना चाहिए, बाउंड्रीज होना चाहिए, तो ऑन का क्या है, सरफेस होना चाहिए। और कोई कुछ चंद रूल्स है जहाँ पे आप टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, जैसे फोन, ही इज ऑन फोन, ही इज इन फोन नहीं बोलेंगे, ही इज ऑन फोन। ये इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज आप कहाँ पे वॉच कर रहे हैं, ऑन यूट्यूब। ये मीडिया है एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस है, शिप है, तो आप ऑन बस, ऑन शिप, ओके, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द यूसेज ऑफ ऑन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एट। एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर है। अगर आप बोलेंगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलता हूँ, तो आई विल मीट यू एट द ऑफिस, आई विल मीट यू एट द ऑफिस इन माई कैबिन, बिकॉज फिर इन जो है एक बंद, उसके रेफरेंस में आप बोल रहे हैं कि आप कैबिन को रेफर कर रहे हैं, और एट द ऑफिस ये कहाँ पे स्पेसिफिक है। ठीक है, एंड आई लिव इन हैदराबाद, ओके, आई लिव इन हैदराबाद एट स्ट्रीट नंबर 14 बंजारा हिल्स, एग्जाम्पल। तो आप जहाँ पे एड्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं, लोकेशन, एरिया की बात कर रहे हैं, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड जहाँ पे सारा कुछ रिकैप हो जाएगा वो शेयर करूंगी, आप उसको वर्कआउट करिए, और इंशाल्लाह वर्कशीट्स अटैच करूंगी, आप उसको सॉल्व करिए, और ये देखिए कि आप अपना कमेंट सेक्शन को इंटरैक्टिव रखिए, आप शेयर करिए अपने थॉट्स और अपने प्रैक्टिस शेड्यूल्स जो भी है आप शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और एक प्रपोजिशन है जो हमने टाइम में भी देखा था, बाय। बाय में हम देखा था कि स्पेसिफिक टाइम कंप्लीशन का हो तो आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेस के एतबार से आप बाय का इस्तेमाल कब करेंगे, स्पेस के एतबार से आप बाय का इस्तेमाल जब करेंगे जब आपको बोलना है कि नेक्स्ट टू, बिसाइड। आई एम स्टैंडिंग बाय द कार मीन्स मैं कार के बिल्कुल बाजू खड़ी हूँ। ओके, तो इस तरीके से द बुक इज बाय द साइड, तो उसके बाजू बुक है। तो इस तरीके से आप जब ये बिसाइड, नेक्स्ट टू, ये जहां पोजीशनिंग बताना हो वहां पे प्लेस से रिलेटेड आप बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज आपने 4 इन, ऑन, एट और बाय का इस्तेमाल विथ रेफरेंस टू प्लेस सीखा है। एक बार मैं क्विकली रिकैप करती हूँ। इन का इस्तेमाल आप करेंगे जहां पे बाउंड्रीज हो, एडजस्ट स्पेसिफिक हो, या कोई एरियाज हो, कोई रीजन्स हो, या फिर लिक्विड्स हो, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और आपके टीम के, ओके, आप किस टीम में काम करते हो, ये पर्टिकुलर चीजों को बताने के लिए आप इन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली, आप ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे? सरफेसेस से रिलेटेड है। फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रीट्स है। इस तरीके से इन के इस्तेमाल में आप ऑन यूज करेंगे। और एट जो है स्पेसिफिक एड्रेसेस के लिए, लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए आप यूज करेंगे। बाय कब यूज करेंगे? जब आपको कोई चीज की पोजीशनिंग, नेक्स्ट टू, बिसाइड, ऐसा कुछ बोलना हो तो आप विथ रिलेशन टू स्पेस आप उसे जो है बाय का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये प्रपोजिशंस का इस्तेमाल आप अतराफ वर्ड्स के साथ सीखेंगे, ना कि ट्रांसलेशन के साथ। अगर मैं बोलूंगी कि इन जो है अंदर और में है, एट टाइम्स इट इज ओके, बट एट टाइम्स माइट बी उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन का मशवरा नहीं दूंगी, मैं आपको प्रैक्टिस का मशवरा दूंगी। आप देखिए नेटिव स्पीकर्स को वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू विल ट्राई टू मेक बेटर चॉइस। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जैसे बता रही थी, मैं आपसे एक वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, आप देखिए और उसे सॉल्व करिए। कुछ काम दिया जाएगा आपको, आंसर्स ऑलरेडी इजी है, मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई लिव डैश हैदराबाद। तो अब इसमें जो है मैंने कहा प्लेसेस के नाम है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, सिटीज है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे आप चेक करें, फिर से आंसर लिखें। सेकेंड वन, द जूस इज डैश द फ्रिज। तो फ्रिज के अंदर जूस है, तो मैंने ये भी बताया फ्रिज जो है एक एंक्लोज्ड प्लेस है, एक बाउंड्री वाली प्लेस है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सवाल, देयर इज लॉट्स ऑफ चिली डैश द सूप। सूप के अंदर बहुत ज्यादा मिर्ची है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। मैंने कहा लिक्विड्स में क्या यूज होता है। देन आई वॉच इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज डैश यूट्यूब। तो मैं देखती हूँ इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज, कहाँ पे, इन, ऑन, एट, क्या सही है आप देखिए। मैंने कहा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है। कैन यू राइट इट डैश द पेपर। डैश द पेपर जो है अब सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, सरफेसेस के लिए आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं आप देखिए वीडियो में, आप सोचिए और सही जवाब लिखिए। सिक्स्थ वन, आई विल वेट फॉर यू डैश द ऑफिस। तो ऑफिस एक लोकेशन है, एक प्लेस है, तो एक आंसर आएगा। अगर से आप किसी को बोल रहे हैं कि आप खुद ऑफिस के अंदर हो और आप बोल रहे हैं कि मैं आपका वेट करूंगा वहां पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस बनते हैं, आप दोनों ऑप्शंस लिखिए। सेवेंथ वन, सी यू डैश द पार्टी। तो यहाँ भी सेम ऊपर वाले सवाल के जैसा ही है। तो अगर पार्टी एक लोकेशन है तो क्या आएगा, अगर आप पार्टी के अंदर है, लाइक आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि मैं वहां पे तुमसे मिलूंगा, तो क्या इस्तेमाल होता है। आई लेफ्ट माई बैग डैश द रूम। मैंने अपने बैग को छोड़ दिया रूम के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूम फिर एंक्लोज्ड एरिया है। देन द पेंटिंग इज डैश द वॉल। वॉल जो है सरफेस है, तो देखिए कि क्या यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा। और लास्ट वाला, आई हैड टी डैश आयशाज प्लेस। आयशाज प्लेस एक लोकेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा प्रपोजिशन आएगा देखिए। जज़ाकल्लाह खैर, एंड डोंट फॉरगेट to include LSRW skills in your daily practice। आप जर्नलिंग भी मत भूलिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, हैप्पी टीचिंग।